ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? आखिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? रश्मि, रश्मि, 2 दिन से तूने मुझसे बात तक नहीं की। जब भी मैं तेरे सामने आता हूं तू मुंह फेर कर चली जाती है। अभी भी मुझसे बिना बात किए तू चली जा रही थी। क्यों? क्यों इस तरह बिहेव कर रही है मेरे साथ? रश्मि, टॉक टू मी। अगर तू मुझसे नाराज है, कुछ कहना चाहती है तो कह, लेकिन प्लीज इस तरह खामोश मत रहे। For God's sake, say something. मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहती भैया। कौन सा पाप किया है मैंने? कौन सा गुनाह किया है कि तू मुझसे बात तक नहीं करना चाहती? कम से कम तू तो मुझे समझने की कोशिश कर। आपको तो भगवान भी नहीं समझ सकते, और मैं आपसे क्या बात करूं? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है रश्मि। मुझे थोड़ी ना पता था कि वंदना इतना बड़ा कदम। आपने उसके साथ जो किया, उसके बाद उसके पास और रास्ता ही क्या था? रश्मि, अब आप चाहते हो कि लोग आपको समझने की कोशिश करें। आपने वंदना को, उसके प्यार को समझने की कोशिश की। वंदना मुझसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए मैं उसके साथ प्यार नहीं कर सकता। That's not fair. तो ये आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था, बजाय वंदना को इस हालत में पहुंचाने के। सच तो ये है भैया कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत है। अब अपनी सफाई में आप चाहे जो भी करें। रश्मि, मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं करिए भी मत। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि वंदना को कुछ नहीं हुआ, वरना उसकी मौत की जिम्मेदारी का बोझ आपको जिंदगी भर अपने सीने पर लेकर चलना पड़ता। और एक बात हमेशा याद रखिए भैया, आप वंदना से प्यार नहीं करते, ये उसकी नहीं, आपकी बदकिस्मती है। रिश्तों की राह पर चलना बहुत मुश्किल होता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए उस राह पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। प्यार नजदीकियों के एहसास का नाम है, मगर उस नजदीकी में भी इतना फासला होना बहुत जरूरी है कि दोनों खुलकर सांसें ले सकें। ब्रीदिंग स्पेस इज अ मस्ट। प्यार खुद को मिटाना नहीं होता, बल्कि प्यार होता है किसी को उस रूप में अपनाना जैसा कि वो है। किसी को बदलने की कोशिश करना, अपने मन मुताबिक ढालने की कोशिश करना, उसे प्यार नहीं कहते। वो तो शर्तों से बंधा एक सौदा है, और प्यार को बांधा नहीं जा सकता, उससे सिर्फ बंधा जा सकता है। थैंक यू। को बांधा नहीं जा सकता, उससे सिर्फ बंधा जा सकता है। कहाँ हो? विक्रम एक आइडियल इंसान है ना? बहुत अच्छा लिखता है, मैं मानता हूँ। उसकी सोच, उसके विचार, ही इज ग्रेट। और रिश्तों को लेकर उसके मन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। मन का तो पता नहीं, लेखन में है। बेहद सदे हुए सोच के साथ लिखता है, और उतने ही सदे हुए अंदाज में अपनी बात कहना भी जानता है वो। तुम्हारा मतलब है कि वो ऐसा है नहीं? पता नहीं, मगर किसी सोच को कागज पर उतारने और जिंदगी में अपनाने में बहुत फर्क होता है भारती। बट आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम। उससे मिलकर कौन इम्प्रेस नहीं होता। उसकी पर्सनालिटी में एक बात है, और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह से जानता है। खाना ऑर्डर कर दे? हाँ, लेकिन डिनर का बिल मैं दूंगी। क्यों? एक तो डिनर पर तुम्हें मैं लेके आई हूँ, और दूसरी बात, आज तुम्हारी वजह से मैं विक्रम से मिली। डॉक्टर साहब, आप मुझे आखिर ये समझाइए कि मेरी बेटी के साथ कॉम्प्लिकेशन है क्या? मिस्टर भास्कर, आप तसल्ली रखिए। आपकी बेटी को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिर वो पत्थर सी बन के क्यों रह गई है?
ना वो बोलती है, ना किसी की बात पे रिएक्ट करती है। दरअसल आपकी बेटी के साथ इस वक्त कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। उसकी बीमारी दिमागी है। मतलब? उसने जिस वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है वो अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पा गई है, और उस सदमे की वजह से ही वो इस तरह खामोश हो गई है। फिर इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? हम 2-4 दिन और इंतज़ार करेंगे, और अगर फिर भी वो नॉर्मल नहीं हुई तो हमें किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। वंदना की जान तो बच गई, लेकिन रश्मि ने बताया है कि उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई है। बेजान बुत की तरह खामोश पड़ी रहती है, किसी की बात पे रिएक्ट भी नहीं करती। वाकई बाबूजी, ये बहुत ही चिंता की बात है। हाँ बेटा, अब रश्मि तो उसे मिला ही है। हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे मौके पर हम भास्कर को हर मुमकिन सहारा दें। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज हम उनकी नजरों में घटिया और गलीज साबित हो चुके हैं बाबूजी। हम उनकी बेटी की जान के दुश्मन हैं। अब हम उन्हें कैसे समझाएं बाबूजी कि हमारा अपना बेटा हमारा दुश्मन है। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे बाबूजी, जिसकी सजा भगवान हमें इस जन्म में दे रहा है। ये तो भगवान को हम लोगों पर थोड़ा सा तरस आ गया। वरना सोचिए बाबूजी, 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आज वंदना मर गई होती तो क्या होता, क्या होता था? मिस्टर भास्कर। यस डॉक्टर। देखिए, आप सभी बहुत थके हुए लग रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने रेस्ट नहीं किया। आज आप घर जाइए और अपनी नींद पूरी कीजिए। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम यहीं ठीक हैं, रोज यहीं सोते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, आप सब घर जाइए और आराम से सोइए। मरीज की देखभाल करने वाले ही अगर बीमार पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी आप सबकी यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंदना की देखभाल के लिए नर्स है। हेलो। मिस्टर भास्कर बोल रहा हूँ। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, आपकी बेटी की मौत हो गई है। उसने हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली।
बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा दिन किसी माँ बाप को ना दे। लड़की की हिम्मत तो देखो, एक बार बच गई तो दूसरी बार में जान नहीं दे दी। जब कोई मरने की ठानी ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बेचारे भास्कर साहब बड़े अभागे हैं बेचारे, मरने के बाद लाश की सूरत भी ना देख सके। अस्पताल का कमरा 4थी मंजिल पर था, वहां से कूदकर वन्ना ने जान दे दी। कहते हैं मुंह के बल गिरी थी, इसलिए शक्ल बुरी तरह खराब हो गई। ऊपर से पोस्टमार्टम में लाश की चीरफाड़ हो गई है। दोनों मियाँ बीवी बेटी को डोली में बिठाकर ससुराल विदा करने का सपना देख रहे थे। किस्मत तो देखिए, आज अर्थी पर लिटाकर दुनिया से विदा करना पड़ रहा है। ये तूने क्या किया वंदना? ऐसे क्यों भी क्या नाराजगी? तू हम सबको छोड़ के चली गई। नहीं वंदना। प्राणनाथ वशिष्ठ, जिन हाथों ने मेरी बेटी का गला घोंटा है, उसको मौत की तरफ धकेला है, वो हाथ अब मुझे कभी सहारा नहीं दे सकते। वो मेरी बेटी मरी नहीं है, उसे मारा गया है। तुम सबके हाथ खून से रंगे हैं। उसने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ है और उसका कातिल है तुम्हारा बेटा। तुम सब कातिल हो। अरे चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्लों से सख्त नफरत है मुझे। तुम्हारे बेटे के मनूज साय ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। तुम्हारे खानदान के चिराग ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। उसने तो हमारे घर में अंधेरा कर दिया। अब कौन है? अरे हम तो मर गए, हम तो जीते जी मर गए। भास्कर बेटा, भास्कर बेटा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले, मेरी किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले। छोटी सी भूल हुई
बड़े अफसाने